हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स सैनिक स्कूल जोधपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, नंबर सिस्टम की इस सीरीज़ के अंदर हम जो है नेक्स्ट टॉपिक जो लेके आए हैं वो हमारे पिछले टॉपिक का ही भाग है। पिछले टॉपिक के अंदर हमने जो पढ़ा था वो टाइप्स ऑफ नंबर पढ़े थे, जिसके अंदर हमने रेशनल नंबर पढ़े थे, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, उन सभी नंबर्स को पढ़ा था। और इस क्लास के अंदर हम जो है उन सारे के सारे टाइप्स ऑफ नंबर्स के जो है रिलेटेड जितने भी MCQs है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को जो है हम देखने वाले हैं। सर थोड़ा कर दो ना, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, घुमा दो आप। तो बच्चों शुरुआत करते हैं आज की क्लास की हमारी। सबसे पहले जो हमने पेज लिया है वो पेज है हमारा नंबर लाइन। ठीक है बच्चों, नंबर लाइन के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन से पहले जो मैंने टॉपिक लिया वो नंबर लाइन, इसको आप पहले अच्छे से समझो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये नंबर लाइन जो है इससे भी कभी कभार क्वेश्चन हमारे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर लाइन से भी कैसे बनते हैं कि कौन सा नंबर जो है सबसे राइट में है, कौन सा नंबर सबसे लेफ्ट में होता है, कौन सा नंबर सबके बीच में है, ऐसे करके आपके क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। तो नंबर लाइन के अंदर क्या होता है, सारे के सारे इंटीजर्स को रखा जाता है। यानी कि ये जो जीरो लिखा हुआ है, जीरो के राइट में भी कोई नंबर होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं बच्चों पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि प्लस के नंबर, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। और जीरो के लेफ्ट में भी जो है जितने नंबर जो है राइट में चलते हैं वैसे के वैसे नंबर जो है लेफ्ट में भी चलते रहते हैं, इनको हम बोलते हैं बच्चों नेगेटिव इंटीजर। तो ये थोड़ा सा आपको बताना था जो मैंने आप आज इस क्लास के अंदर ले लिया। बाकी इसका जो डिटेल से जो हम डिस्कशन करेंगे वो करेंगे, मैं अगला टॉपिक लेके आऊँगा सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर्स। तो उसके अंदर छोटे छोटे टॉपिक ही लेके चल रहा हूँ ताकि आपको सारे जो है डाउट क्लियर होते चले। तो उसके अंदर मैं आपको इनमें सारी चीज़ें जो है बहुत डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, इफ़ सेट ए, एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 और बोला है ये किस प्रकार के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये होल नंबर है, रेशनल नंबर है, नेचुरल नंबर है या कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ध्यान रखना बच्चों, जो नंबर 1 से शुरू होते हैं वो मैंने आपको बताया था वो कैसे नंबर होते हैं, वो नेचुरल नंबर होते हैं। 1 से शुरू होने वाले नेचुरल नंबर, होल जो होता है वो होल का मतलब होता है छेद, यानी कि जीरो होता है, यानी कि होल नंबर जीरो से शुरू होते हैं। और इंटीजर जो माइनस के नंबर, जीरो और प्लस के नंबर, इन सब को मिला के क्या बनते हैं, इंटीजर बनते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। इफ P एंड Q आर इंटीजर्स एंड रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, अगर P और Q इस P अपॉन Q की फॉर्म में है तो उसको हम क्या कहेंगे। उसको हम बच्चों मैंने आपको बताया था वो रेशनल नंबर होते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर बी से होगा, ऐसे नंबर्स या ऐसे इंटीजर्स जिनको P अपॉन Q में लिखा जाता है उन नंबरों को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उन बच्चों को हम रेशनल नंबर कहते हैं, उन नंबर्स को रेशनल नंबर कहते हैं। द सम और डिफरेंस ऑफ टू इर्रेशनल नंबर, अब रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको P अपॉन Q में लिखा जाता है और जिनको P अपॉन Q में नहीं लिखा जाता वो होते हैं इर्रेशनल नंबर। और अगर इर्रेशनल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं तो सुनो, इर्रेशनल नंबर के अंदर हमारे एक तो होते हैं पॉइंट कभी खत्म नहीं होता, जैसे 3.1 4 5 7 ऐसे करके डॉट 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 ऐसे नंबर आ गए तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। या कोई सिंबल आ गया, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। या फिर इर्रेशनल नंबर में आप कह दिया कि जिसकी कोई भी अंडर रूट की वैल्यू सही नहीं निकलती, यानी कि जो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो भी हमारा क्या होता है, एक इर्रेशनल नंबर होता है। और बोला है कि अगर टू इर्रेशनल नंबर को ऐड करो या डिफरेंस करो तो क्या आएगा। तो आप बताओ बच्चों, पाई प्लस पाई करोगे तो क्या आएगा, 2 पाई। तो पाई तो साथ में रहेगा ही रहेगा, इसका मतलब है वो इर्रेशनल ही होगा। इर्रेशनल नंबर को प्लस करो या माइनस, क्या होगा, इर्रेशनल नंबर ही होगा। For some integers m every even integers, for some integer m every even integer is of the form, सुनो कि भाई कोई भी आपके पास इंटीजर है, कोई भी है, जैसे मान लो 1 2 3 4 कोई सा भी इंटीजर हो सकता है, उसको आपको इवन इंटीजर बनाना है, यानी कि कोई नंबर इवन बनाना है। तो बताओ उसके साथ आप क्या कर सकते हो। तो m आपका कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, तो m जरूरी नहीं है आपका इंटीजर हो। m के साथ आपने 1 प्लस कर दो, तो 1 में 1 प्लस करोगे 2 आएगा, 2 इवन है। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 की टेबल में आते हैं। 2 में आप प्लस 1 कर दो तो बच्चों 3 आ जाएगा। इसका मतलब है इसमें भी आप कर नहीं सकते, यानी कि प्लस 1 करके भी आप हमेशा इंटीजर नंबर में इवन नहीं ला सकते। 2m करके ला सकते हो, क्योंकि m इवन नंबर का मतलब है वो 2 की टेबल में आ रहा है। तो 2m में वापस 2 का डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कटेगा,
यानी कि 2 का डिवाइड करोगे तो किसी भी नंबर में 2 का मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो नंबर हमेशा ही 2 की टेबल में आएगा। तो बच्चों m को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर हमेशा 2 की टेबल में आएगा, यानी कि वो एक नंबर कैसा बनेगा, इवन नंबर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से हो सकते हैं? 225 इरेशनल नंबर नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है? क्योंकि रूट 225 का मतलब होता है 15, क्योंकि किसका स्क्वायर रूट है 15 का। 7.4 यहाँ देखो बच्चों, आपने कहा था सर पॉइंटों वाले नंबर में मैंने 2 प्रकार के नंबर, मैंने आपको डेसिमल चैप्टर पढ़ाऊंगा तब भी बताऊंगा। 2 टाइप्स के नंबर पढ़ते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो टर्मिनेट का मतलब जिसमें डेसिमल के बाद नंबर खत्म हो जाते हैं। कैसे पता चलेगा? आगे कुछ लिखा हुआ नहीं मतलब खत्म हो गए, और अगर ये खत्म नहीं होता तो ऐसे डॉट 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 लगे रहते, यानी कि ये भी टर्मिनेटिंग है और ये भी टर्मिनेटिंग, मतलब ये दोनों ही कैसे हैं, दोनों ही रेशनल है। आपको बताना इर्रेशनल कौन सा होगा, तो रूट 29 होगा, क्योंकि रूट 29 किसी का भी स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अरे सुनो भाई बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल और इरेशनल, रेशनल नंबर कोई भी ले लिया आपने 2 ले लिया, और इरेशनल नंबर में आपने किसने ले लिया, पाई। 2 और पाई को करोगे तो मल्टीप्लाई क्या आएगा बच्चों, 2 पाई। तो पाई तो कहीं पे भी नहीं जाएगा, पाई तो वहीं रहेगा। इसका मतलब है नंबर ऑलवेज क्या रहेगा, वो हमेशा इरेशनल ही रहेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिस भी इरेशनल नंबर को जो है आप किसी भी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर भी इरेशनल ही रहेगा, पाई कहीं पे भी जाने वाला नहीं है। नेक्स्ट है एवरी रेशनल नंबर इज, हर रेशनल नंबर, तो यहाँ से मैं आपको सारी बात बताता हूँ। देखो नेचुरल नंबर होते हैं ना, वो सारे किसके अंदर आते हैं, वो सारे होल नंबर के आते हैं। सारे नेचुरल नंबर बच्चों होल नंबर के अंदर आते हैं, और होल नंबर में एक्स्ट्रा क्या होता है, 0 एक्स्ट्रा होता है। 0 नेचुरल नंबर और साथ में माइनस के नेगेटिव नंबर भी ले लो तो वो सब क्या बना देते हैं, वो इंटीजर बनाते हैं बच्चों। तो सारे होल नंबर और सारे नेचुरल नंबर किसके अंदर आते हैं, इंटीजर्स के अंदर। और सारे इंटीजर किसके अंदर आते हैं, सारे इंटीजर नंबर आते हैं बच्चों रेशनल नंबर के अंदर। और रेशनल नंबर के साथ अगर आप इरेशनल नंबर भी ऐड कर दो ना, तो ये सब सारे रेशनल नंबर किसके अंदर आते हैं, वो रियल नंबर के अंदर आते हैं बच्चों। तो सबसे बड़ा कौन, रियल नंबर। तो सारे के सारे रेशनल नंबर किसके अंदर आएंगे प्यारे बच्चों, रियल नंबर के अंदर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ एन इरेशनल नंबर मे बी। एक इरेशनल नंबर को डेसिमल के अंदर वो कैसा हो सकता है, तो सुनो बच्चों, डेसिमल के बाद में एक तो वो कभी क्या नहीं होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि कभी खत्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सर नहीं खत्म होने वाले 2 प्रकार के होते हैं, जैसे देखो 3.3333 बार बार रिपीट हो रहा है, और एक होता है 3.147688, ऐसा कुछ अलग अलग नंबर आ रहे हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि जो डेसिमल के बाद में पॉइंट कभी भी खत्म नहीं होगा, उसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो रिपीट होने वाले, एक नॉन रिपीट होने वाले। तो नॉन रिपीटिटिव होते हैं या नॉन कहा गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग जो भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, वो इरेशनल नंबर होते हैं, यानी कि कभी भी रिपीट भी नहीं होना चाहिए और कभी वो डेसिमल खत्म नहीं होना चाहिए, तब जाके हम उसको क्या कहेंगे, इरेशनल। नहीं तो वो क्या रहेगा, रेशनल नंबर। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रूट 2, रूट 2 को डेसिमल में चेंज करोगे तो कैसा बनेगा, वो बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग, कभी खत्म नहीं होगा और उसमें कुछ रिपीट भी नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो ध्यान रखना, इसलिए मैंने आपको शुरू में एग्जाम्पल बताया था कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, यानी कि वो खत्म भी नहीं हो रहा डिवाइड और उसमें कुछ भी रिपीट भी नहीं हो रहा, तो वो कैसा नंबर होगा, वो एक बच्चों इरेशनल नंबर होगा, एन इरेशनल नंबर। ऑप्शन नंबर डी से होगा प्यारे बच्चों। अब देखो बच्चों, देखो 0.1 फिर 0.1 फिर 0.001 फिर 0.001 फिर 40 और 1, यानी कि रिपीट कुछ भी नहीं हो रहा, सब अलग अलग नंबर आ रहे हैं और अलग अलग नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये नंबर कैसा होगा बच्चों, ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ खुद के अलावा किसी की टेबल में नहीं आते, लेकिन यहाँ पे 14 देखो, 14 7 की टेबल में भी आता है और 2 की टेबल में भी आता है, इसलिए 14 प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एन ऑड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट का मतलब होता है वो किसी दूसरे की टेबल में आता है, और ऑड का मतलब है वो किसकी, 2 की टेबल में नहीं आना चाहिए। तो ये 2 की टेबल में आ रहा है, ये 2 की टेबल में आ रहा है, ये दोनों 2 की टेबल में नहीं आ रहे, लेकिन ये कंपोजिट नहीं है। 31 कैसा है, 31 तो प्राइम नंबर, इसलिए कंपोजिट कौन सा हो जाएगा, 45।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 30 एंड 40। 30 और 40 के बीच के अंदर जितने भी प्राइम नंबर है उनका सम बताना है। तो 30 के बाद आएगा प्राइम नंबर 31, फिर आएगा 37 और उसके और कोई नहीं है तो इनको प्लस कर दो। तो 7 और 1 8, 3 और 3 6, 68 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोजिट नंबर। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप ध्यान रखना कौन सा कंपोजिट नंबर नहीं है। व्हाट ऑल आर द प्राइम नंबर्स बिटवीन 40 एंड 49। 40 एंड 49 के बीच में जो है प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, ये भी आपका क्वेश्चन क्या होगा बच्चों होमवर्क। जो इजी क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उन क्वेश्चन को मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, इनको आप जो है कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो ये भी आपको किस में करना है होमवर्क में आंसर बताना है कंपोजिट कौन सा है बच्चों। बहुत ईजी है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं, जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं, और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं जो दूसरे नंबर की टेबल में भी आ सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इवन। कौन सा नंबर इवन है, और इवन नंबर कौन से होते हैं जो 2 की टेबल में आते हैं। और 2 की टेबल में आने का रूल क्या होता है, तो एंड में क्या होना चाहिए, एंड में या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8। तो नंबर ये देखो बच्चों 34 में लास्ट में 4 है, इसका मतलब 2 की टेबल में आएगा, तो वही नंबर क्या होगा हमारा, यही नंबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये नंबर होगा इवन नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड। कौन सा नंबर ऑड है, तो जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है वो तो होते हैं हमारे इवन, और जिसके लास्ट में जो है 1 3 5 7 और 9 होते हैं वो होते हैं बच्चों हमारे ऑड। तो 1 3 7 9 किस में है, तो ये रहा हमारा, ये क्या है ऑड नंबर हो जाएगा, और ये भी हमारा एक ऑड नंबर होगा। इसमें 2 ऑप्शन हो सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इवन। कौन सा इवन है, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको बताना है इवन कौन सा है। और अभी मैंने बताया था इवन कौन से होते हैं जिसके एंड के अंदर क्या आते हैं, जिसके एंड के अंदर 0 2 4 6 8 आता है वो होते हैं इवन नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड, ये भी आपका होमवर्क है बच्चों, ये भी आपको होमवर्क करके बता रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इवन। अब ये भी आ गया तो आप इसको कर सकते हो, इसमें एक भी इवन नहीं है, नो वन। एक क्वेश्चन थोड़ा अलग था लेकिन थोड़ा टाइपिंग हो सकता है मिस्टेक, नो वन। कोई सा भी केस में क्या है इवन नहीं है। इसमें कौन सा ऑड कौन सा है, ये तो आपको सीधा दिख रहा है, ये दोनों क्या है ऑड नंबर है दोनों ही बच्चों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इवन, तो ये हमारा एक इवन नंबर है, लास्ट में 4 है तो, और वापस अब चेंज हो गए। फ्रॉम द चॉइसेज गिवन बिलो मार्क द को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन से हैं वो बताना है। तो को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, मैं वापस आपको रिपीट करके बताता हूँ को प्राइम नंबर होते क्या हैं। तो को प्राइम नंबर का मतलब प्राइम से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे नंबर जिनका HCF क्या होता है 1। इसका मतलब होता है कि ऐसे 2 नंबर जिनके अंदर नो कॉमन फैक्टर, ऐसे 2 नंबर जिनके अंदर कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता, ऐसे नंबर को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। इसका मतलब देखो 2 और 3 में कोई कॉमन है नहीं है, 2 और 4, इन 2 में भी 2 है 4 में भी 2 है, तो ये हमारा आंसर सही नहीं होगा। 2 और 6 दोनों में 2 आ रहा है क्योंकि दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो सेम नंबर की टेबल में नहीं आने चाहिए। 10 और 110 भी 2 की टेबल में आएगी, इसका मतलब आंसर हमारा सही क्या होगा बच्चों 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन अ रेशनल नंबर, दिस रेशनल नंबर कैन ऑल्सो बी नोन एज। कौन सा, अच्छा रेशनल नंबर को हम और क्या कह सकते हैं, तो सारे के सारे अभी मैंने बताया था कि सारे के सारे नेचुरल नंबर हमारे किस में आएंगे, होल नंबर में, होल नंबर हमारे इंटीजर में आएंगे, और इंटीजर सारे रेशनल नंबर में आएंगे, और सारे के सारे रेशनल नंबर को हम क्या कह सकते हैं बच्चों रियल नंबर भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा रियल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, स्क्वायर रूट विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल। अच्छा इनमें से बताना है कि कौन सा आंसर जो है वो रेशनल होगा। ये हमारा रेशनल है, इरेशनल पूछा है बच्चों, है ना, ये रेशनल है, ये रेशनल है, ये भी रेशनल, इरेशनल पूछा है बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। इरेशनल ये है। 0.04 रेशनल क्यों है, तो 0.04 इसलिए रेशनल है बच्चों कि 0, अच्छा स्क्वायर रूट, अच्छा सॉरी बच्चों एक मिनट स्क्वायर रूट करना है ना, द स्क्वायर रूट, तो √7 रूट इसका और रूट इसका। अब इसमें रेशनल कौन सा बनेगा बताओ, तो √7 की भी वैल्यू आपकी पॉइंटों में आएगी, इसका मतलब ये भी कैसा है
इर्रेशनल नंबर है। 190 की वैल्यू भी पॉइंटों में आएगी, ये भी कैसा होगा, इर्रेशनल, यानी कि पॉइंट कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि 196 तो स्क्वायर है लेकिन 198 किसी का स्क्वायर नहीं है। 0.04 यानी कि 4 किसका स्क्वायर है, 4 है 2 का स्क्वायर, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 2, यानी कि 0.2 इसका आंसर आएगा। ये एक प्रकार का कैसा नंबर है बच्चों, ये एक हमारा रेशनल नंबर है। और √13 भी हमारा क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। तो यही पूछा है कि इसमें अगर सबका स्क्वायर रूट कर दिया जाए तो हमारे पास कौन सा नंबर है वो क्या बचेगा, वो रेशनल रहेगा। तो √0.04 हमारा रेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। ये क्वेश्चन हमारा छोटा सा टॉपिक चेंज है, क्योंकि इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं रेशनल नंबर के अंदर, रेशनल नंबर पूरा पढ़ते हैं तब, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ कि सर 1/7 और 2/7 के बीच में कौन है। तो सर 1 और 2 के बीच में तो कोई है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है, हमेशा जब डिनोमिनेटर को आगे बढ़ाना होता है, और डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर क्या होता है, ये हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं फ्रैक्शन का, उसके अंदर पढ़ते हैं। यानी कि 7 है ना, 7 को बढ़ा दो आगे, तो 7 का डबल कर दो 14, तो 7 का 2 जा 14 कर दिया, तो 1 का 2 जा 2 और 2 का 2 जा 4। तो 2/14 और 4/14 के बीच में कौन है बच्चों, तो 2 और 4 के बीच में कौन है बच्चों, 3/14। क्या आंसर है हमारा, कहीं पे भी हमारा 3/14 ऑप्शन में नहीं है। तो 7 का 3 जा करो फिर, तो 7 का 3 जा 21, इस 7 का 3 जा भी 21, तो 1 का 3 जा 3, 2 का 3 जा 6। तो इनके बीच में कौन कौन आ गया बच्चों, इसमें देखो 3 के बाद 4, 5, 6, 4/21, 5/21, 6/21। अब यहाँ से आप देख लो ऑप्शन कौन सा होगा, तो 5/21 किसके बीच में होगा, 1/7 और 2/7 के बीच में। तो जब भी कभी ऐसा रेशनल नंबर आता है कि उन दोनों नंबरों के बीच का नंबर बताओ, तो अगर उनके बीच में आपको नहीं मिल रहा है तो उसका डिनोमिनेटर को डबल कर दो, अगर डबल से भी काम नहीं बन रहा है तो उसका डिनोमिनेटर को 3 गुना कर दो, 4 गुना कर दो, 5 गुना कर दो, तब जाके आपके आंसर आ जाएंगे उसके बीच का नंबर कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर है, और अच्छा ये क्वेश्चन हमारा आ चुका पहले ही। ऑन एडिंग, अगर देखो 2√3 प्लस 3√2, अगर कह रहे हैं अगर इनको ऐड करते हैं तो हमारा सही आंसर क्या होगा। अब ध्यान रखना बच्चों, एक मैं बात बताता हूँ, ये रूट वाले जो नंबर है ना, रूट वाले नंबर, ये रूट वाले कोई भी नंबर, इनको हम एज अ वेरिएबल ट्रीट करते हैं। वेरिएबल का मतलब है जैसे x और y मानते हैं ना, जैसे हमारे कोई नंबर आते हैं ना x और y जैसे, उनकी जैसे इनको मानते हैं। जैसे आपके मान लो, ये मान लो इसको x मान लो, √3 को आप क्या मान लो, x, √3 को मैं मान लेता हूँ x, और √2 को आप मान लो y। तो इसका मतलब हो गया बच्चों 2x प्लस 3y, और ये कभी भी ऐड नहीं होगा। अलग अलग वेरिएबल कभी भी ऐड नहीं होते, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, 2√3 प्लस 3√2। अगर सर सेम होता तो अगर ये 2√3 और अगर ये दूसरा भी 2√3 होता तो ये √2 और 2 हो जाता 4, और √3 का √3 ही रहता। कैसे, 2x प्लस 2x, तो क्या हो जाएगा, x तो x ही रहेगा, 2 और 2 क्या हो जाएगा 4। तो इसी प्रकार से हमारा 4√3 हो जाता, लेकिन ऐसा है नहीं, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 2√3 प्लस 3√2 ऐसा ही रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई एडिशन नहीं होगा। आज हमारे जो है टोटल 30 क्वेश्चन थे हमारे पास, उनको हमने अच्छे से सॉल्व किया। तो नेक्स्ट के वीडियो के अंदर हमने जो है, मैंने आपको एक प्रॉमिस किया है कि आपको जो क्या किस टाइप के क्वेश्चंस ला के देंगे, सक्सेसर और प्रीडिसेसर्स क्या होते हैं, उसके अंदर जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन करेंगे। और अब धीरे धीरे जो है उसके बाद हमारे डिविजिबिलिटी रूल्स भी आएंगे, और उसके बाद हमारे जो चैप्टर नया शुरू होगा वो फ्रैक्शन या डेसिमल, उनमें से एक चैप्टर शुरू करके और उनको आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। किसी भी बच्चे को अगर ऑफलाइन तैयारी करनी है तो दिए गए नंबरों पर आप कॉल कर दो, आपको सारी की सारी जानकारी बता दी जाएगी। और किसी भी बच्चे को तैयारी करनी है तो आप यहाँ अपेक्स सैनिक स्कूल जोधपुर में आके तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।